हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग देखेंगे हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी टेट में पूछे गए हैं। प्यारे दोस्तों, हम श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं 2011 में जो प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी से। हम आज 2011 के प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों, और देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आपको बताना है बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। प्यारे दोस्तों, ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। प्यारे दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यह प्रश्न जो है यह यूपी टेट 2011 में प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके बीच में 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्यारे दोस्तों, हिंदी 30 नंबर का होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन। प्यारे दोस्तों, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्ली अगर छत से कूद पड़ी तो छत से क्या हो गया? छत से अलगाव हो गया। प्यारे दोस्तों, जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ से हमारा कौन सा कारक होता है? वहाँ पर अपादान कारक होता है। प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, और एक अपादान से प्यारे दोस्तों, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये भी प्रश्न बहुत चर्चित है। और एक प्रश्न और पूछता है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब इसमें भी कौन सा कारक है? तो इसमें भी अपादान कारक है। प्यारे दोस्तों, क्योंकि पेड़ से पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, जहाँ पे अलगाव की स्थिति होगी प्यारे दोस्तों वहाँ पर अपादान कारक होगा। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, अपादान कारक है। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा और देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए कौन सा वाक्य होगा? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? जो युद्ध में स्थिर रहता है प्यारे दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? ए यशस्वी, बी सत्याग्रही, सी युधिष्ठिर, डी अश्वरोह। तो प्यारे दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? सत्याग्रही किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, सत्य के लिए आग्रह करने वाला। सत्याग्रही किसे कहा जाता है? सत्य के लिए आग्रह करने वाला। सत्य के लिए आग्रह करने वाला, आग्रह करने वाला। अगर प्रश्न आ जाएगा कि सत्य के लिए आग्रह करने वाला के लिए कौन सा शब्द होगा प्यारे दोस्तों, तो उसके लिए सत्याग्रही होगा प्यारे दोस्तों। लेकिन जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसके लिए क्या होगा? युधिष्ठिर होगा प्यारे दोस्तों। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर होगा। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यशस्वी, अगर प्रश्न 2026 में पूछ ले कि यशस्वी या यश को प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है, तो यशस्वी कहा जाता है। किसको? यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द बताइए तो यशस्वी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और अगर सत्याग्रही पूछा जाएगा या सत्य के लिए आग्रह करने वाला, सत्याग्रही, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। यूपी टेट 2026 में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग प्रश्न को देखिएगा किस प्रकार से यूपी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्यारे दोस्तों हूबहू रिपीट होता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। सैव कहते हैं
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि शैव कहते हैं किसे कहते हैं? जो सत्य की उपासना करता है, बी जो शिव की उपासना करता है, सी जो विष्णु की उपासना करता है, डी जो किसी की उपासना नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, शैव किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? शैव उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता है प्यारे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे शैव कहते हैं। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए जो विष्णु की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं, तो उस जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं प्यारे दोस्तों। जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं। या अगर यही प्रश्न 2026 में यूपी टेट में पूछा जाए वैष्णव कहते हैं किसे कहते हैं, तो जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं प्यारे दोस्तों। और जो शैव की उपासना, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। वाचाल कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाचाल कहते हैं, वाचाल किसको कहते हैं? जो जल्दी चलता है, बी जिसकी चाल ठीक ना हो, सी जो बहुत बोलता है, डी जो चुप रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि वाचाल किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? और सब लोग कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? वाचाल कहते हैं किसको कहते हैं प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है प्यारे दोस्तों। पहले प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता था, आप लोग प्रश्न के पैटर्न को देखो और प्रश्न धीरे धीरे प्रश्न की कठिनाइयाँ भी बढ़ेगी प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम आपको 2011 यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं प्यारे दोस्तों। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्न की कठिनाइयाँ बढ़ती जाएगी। लेकिन आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हूबहू उठा के दे दिया जाता है। इसलिए आपको यह नहीं देखना है कि अगर कठिनाई का स्तर बढ़ रहा है तो सिंपल वाला प्रश्न नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है हम अधिक परिश्रम कर ले जाते हैं, लेकिन कठिनाइयों का तो हम अधिक परिश्रम कर ले जाते हैं, लेकिन वही अगर सिंपल प्रश्न को हम छोड़ देते हैं और सिंपल प्रश्न आता है, वही सिंपल प्रश्न हमारा गलत हो जाता है प्यारे दोस्तों। जब सिंपल प्रश्न हमारा गलत हो जाता है तो हमें जो है सिंपल प्रश्न से ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए आपको एक एक प्रश्न देखना है और बहुत ध्यान से देखना है कि कब पूछा गया। अगर वो पूछा गया है तो आने की संभावना 100% है। आप उस प्रश्न को इग्नोर मत करिए प्यारे दोस्तों। चलिए प्रश्न को बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, क्या है? ए क्रिया है, बी क्रिया विशेषण है, सी विशेषण है, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। श्याम क्या है? श्याम संज्ञा है प्यारे दोस्तों। चलना क्या है? क्रिया है। तो श्याम कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आप लोग अपना आकलन स्वयं करिए। प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट हम आपके बीच में प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते रहेंगे प्यारे दोस्तों। आपको केवल उसको प्रश्न को पढ़ के स्वयं को आंसर देना है प्यारे दोस्तों, और अपने आप को स्वयं का आकलन करिए। देखिए आपका कितना प्रश्न सही होता है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है और आपको कितनी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है प्यारे दोस्तों। अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको उस उपसर्ग को बताना है प्यारे दोस्तों। अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ए अव, बी अप, उप, सी अति, डी अप। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो प्यारे दोस्तों अप है।
इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप लोग ये मान के चलिए, प्रश्न जो है हर चैप्टर से दिया गया है, हर चैप्टर से एक या दो प्रश्न हर चैप्टर से पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी में प्यारे दोस्तों यूपी टेट में 30 प्रश्न पूछा जाता है जो कि 30 नंबर का होता है। इसलिए आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। अगर आप सही से हिंदी व्याकरण को पढ़ लेते हैं तो 30 नंबर कुछ नहीं है, आराम से आपका 30 में तो 28 तो आना ही आना है। इसलिए आप लोग हिंदी को हल्के में मत लीजिए और इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अभी आपको हम प्रश्न करवा रहे हैं, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर से प्रश्न लिया है, चाहे समास हो, चाहे छंद हो, चाहे शुद्धवर्तनी हो, चाहे प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, हर जगह से प्रश्न पूछता है प्यारे दोस्तों, हर चैप्टर आपको पढ़ना है। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन, दूरावस्था में प्रयुक्त उपसर्ग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है दूरावस्था में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। ए दुस, बी दुर, सी औ, डी दू। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। दुर जो है उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। ए परि, बी प्र, सी परा, डी आ। तो प्यारे दोस्तों पराजय में कौन सा उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। पराजय में परा उपसर्ग है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, बार बार यूपी टेट में पूछे जाते हैं। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि प्रत्यय घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। ए ओड़ा प्रत्यय है, बी अक्कड़ प्रत्यय है, सी आक प्रत्यय है, डी उ प्रत्यय है। तो प्यारे दोस्तों घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है प्यारे दोस्तों। आप लोग एक चीज़ ये बताइए, अगर प्रश्नों की जो कठिनाई है वह बढ़ रही है तो आप लोग ये हमें बताइए, जो प्रत्यय है उपसर्ग है यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर प्रश्नों की कठिनाई या लेवल उसका बढ़ रहा है प्यारे दोस्तों तो साहित्य से केवल बढ़ रहा है। साहित्य से पहले 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता था, अब ये बहुत ज़्यादा होगा, 3 या 4 प्रश्न साहित्य से पूछ लिया जाएगा। बाकी वही सब प्रत्यय से यही सब तो पूछा जाएगा, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय कब लगता है, उपसर्ग कब लगता है, यही सारे प्रश्न कितना भी घुमा के पूछेगा। अगर आप एक बार क्लास को पढ़ ले रहे हैं, प्रत्यय उपसर्ग एक बार अगर मन से पढ़ ले रहे हैं प्यारे दोस्तों, आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग पहले प्रश्न की श्रृंखला को देखिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछता है और उसी प्रकार से आप तैयारी करिए प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि डिबिया में कौन सा प्रत्यय है। ए या, बी आ, सी आई, डी ई। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है प्यारे दोस्तों, डिबिया में या प्रत्यय है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है। आ प्रत्यय, बी उ, सी उक, डी अक। तो प्यारे दोस्तों भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो भिक्षुक में प्यारे दोस्तों उक प्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं प्यारे दोस्तों, अगर आप मन से प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, वर्णमाला अगर एक बार मन से पढ़ ले जा रहे हैं, 30 नंबर मांग चलिए, आपको 30 में 30 नंबर आपको मिलेगा, यह मान के चलिए। इसलिए आप लोग पढ़ाई
जरूर करिए प्यारे दोस्तों। अपने हौसले को बुलंद रखिए। जितना बुलंद आपका हौसला रहेगा, जितना ज़्यादा आप मोटिवेट रहेंगे, आपकी तैयारी उतनी ही बेस्ट होगी प्यारे दोस्तों। हर चीज़ संभव है, हर चीज़ संभव है, इंसान सब कुछ कर सकता है। अगर हम ठान लिए यूपी टेट में, अगर हिंदी में हमें 30 चाहिए तो 30 मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आप 30 नंबर लाने के लिए 30 नंबर की तरफ परिश्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। ऐसा नहीं आ जाएगा। आप पढ़िए, उपसर्ग पढ़िए, प्रत्यय पढ़िए, वर्णमाला पढ़िए, संधि समास पढ़िए, पढ़िए सब 2 बार 3 बार उसको रिवाइज करिए, रिवीजन करिए। कैसे नहीं आएगा? अगर हम मन से पढ़ेंगे तो कैसे नहीं आएगा आप बताइए। आप स्वयं एक हफ्ता अगर मन से पढ़ के देख लीजिए, अगर आपकी पढ़ाई में मन ना लग जाए तो बताना कि विजय सर क्या कह रहे हैं। लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ाई 5 घंटे 6 घंटे होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू एक हफ्ता 5 घंटे 6 घंटे पढ़ ले रहे हैं, अगर आपके पढ़ने में मन ना लगे तो बताना, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि विजय सर आप क्या बोल रहे थे, हम पढ़ रहे थे लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ईमानदारी के साथ आप पढ़िए। और 2026 में जो यूपी टेट होने वाला है, अगर अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई ना हो तब भी बताना कि विजय सर आप क्या कह रहे थे। हम जितना आप लोग को बता रहे हैं, आप उतना अगर फॉलो करेंगे तो ये मान चलिए 120 नंबर से कम नहीं आएगा आपका 150 में, कम से कम 120 नंबर आएगा। इसलिए आप लोग तैयारी में कमी मत करिए प्यारे दोस्तों। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन द्विगु समास का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण क्या है प्यारे दोस्तों। ए माता पिता, बी यथाशक्ति, सी नवग्रह, डी पीताम्बर। द्विगु समास का उदाहरण है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह जो है प्यारे दोस्तों, यह द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ए ब्राह्मणी, बी देवनागरी, सी खरोष्ठी, डी गुरुमुखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न। ये प्रश्न यूपी टेट 2026 में जो जनवरी में होने वाला है प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न रिपीट होने की संभावना है और कई बार यह प्रश्न रिपीट भी हुआ है। ऐसा नहीं कि 2011 में पूछा गया है उसके बाद जो एग्जाम हुआ है उसमें नहीं पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपको बता रहे हैं प्यारे दोस्तों, 40% प्रश्न रिपीट होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो प्यारे दोस्तों हिंदी जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और देखिए 1 2 3 प्रश्न और हम आपको बता रहे हैं कि उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बताइए उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो है प्यारे दोस्तों वह फारसी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो है प्यारे दोस्तों वह रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी जो है प्यारे दोस्तों वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है प्यारे दोस्तों। और अगर पूछा जाएगा देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो प्यारे दोस्तों देवनागरी लिपि का जो विकास है वह ब्राह्मणी लिपि से हुई है प्यारे दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ऐसा नहीं केवल अगर हिंदी की
पूछ लिया हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में। प्रश्न आगे बन सकता है कि उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। या प्रश्न बन जाए कि अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। या अगर पूछा जाए कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगर ये भी प्रश्न बन जाए कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वह ब्राह्मणी लिपि से हुआ है प्यारे दोस्तों। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। इसलिए जो भी व्याख्या कर रहे हैं आप व्याख्या को भी बहुत ध्यान से सुनिए और कापी पेन लेके बैठिए प्यारे दोस्तों। ये सारे प्रश्नों को आप नोट करिए, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए प्यारे दोस्तों। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए। 6, 7, 5, 4। तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। प्यारे दोस्तों हम आपको बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल बता दे रहे हैं, आप दोबारा नहीं भूलेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, सर्वनाम। अब इसमें जितने अक्षर हैं आप पकड़ लीजिए। देखिए 1, 2, ये आधा रहा 3, न 4, ये मात्रा 5 और म 6। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 6 हैं तो हमारा जो सर्वनाम है वो कितने, उसके सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं प्यारे दोस्तों। सर्वनाम लिख के आप काउंट कर लीजिए कितने शब्द कितने वर्ड उसमें दिए गए, कितने मात्रा है, उसी को काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर्वनाम के इतने भेद हैं। सर्वनाम में कितने शब्द मिले, सर्वनाम में 6 शब्द मिले हमें मात्रा सहित प्यारे दोस्तों। तो वही जो 6 हैं, 6 सर्वनाम के भेद हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। कभी नहीं भूलेगा प्यारे दोस्तों। अगर आप ट्रिक से भी पढ़ेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ट्रिक से याद करने के बाद भी वो हमें नहीं भूलते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अब प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी शुद्ध शब्द का चयन करिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है प्यारे दोस्तों। आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक। तो प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का शुद्ध शब्द से प्यारे दोस्तों, शुद्ध वर्तनी से 1, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न या 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए आप लोग शुद्ध वर्तनी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन करता है प्यारे दोस्तों। इसमें मात्रा और बिंदी का सिर्फ केवल फर्क रहता है, बाकी हमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं। इसलिए जब आप उसको बहुत विशेष तरीके से पढ़े रहेंगे प्यारे दोस्तों, विधिवत पढ़े रहेंगे, तो वह प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग का सही आंसर आता है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन संख्या प्यारे दोस्तों ए सही हो जाएगा। आनुषंगिक होता है प्यारे दोस्तों, आनुषंगिक होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। और ये बाकी जो है ये सब अशुद्ध है प्यारे दोस्तों, शुद्ध नहीं है। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये भी प्रश्न यूपी टेट में कई बार पूछा गया है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए अंत्याक्षरी कौन सा शुद्ध होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। क्या बताना है प्यारे दोस्तों, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतरी, अंताक्षरी। तो प्यारे दोस्तों इसमें शुद्ध कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा, शुद्ध कौन सा है इसमें। तो प्यारे दोस्तों इसमें शुद्ध अंत्याक्षरी है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। ये प्रश्न वेरी ये भी प्रश्न रिपीट होने की संभावना है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। सुषमा कौन सा सही है प्यारे, सुषमा किस प्रकार से लिखा जाएगा आपको बताना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए, अपना आकलन स्वयं करिए प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग अपना आकलन स्वयं करेंगे
तभी आपको पता चलेगा कि नहीं हमारी तैयारी कितनी है। अब आप पढ़ते रहिए, इससे आप अपना आकलन नहीं कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा हाँ हमारी कितनी तैयारी हुई है। अगर प्रश्न सारे सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है, अगर आप प्रश्न आपका सही नहीं हो रहा है तो आपकी तैयारी कुछ नहीं है, आप कितना भी पढ़ें। प्यारे दोस्तों, जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो प्रश्न तो सॉल्व तो होगा ही, प्रश्न सही होगा। अगर आप प्रश्न सही नहीं हो रहा तो आप ईमानदारी से पढ़ नहीं रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट करके बताइए सुषमा कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या, कौन सा शब्द सही होगा। सुषमा किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा ये सही हो जाएगा। सुषमा ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी ये सब सुषमा नहीं लिखा जाता, ये सब अशुद्ध है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यायवाची से भी प्यारे दोस्तों एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची क्या है प्यारे दोस्तों। ए नीरद, बी नीरज, सी अंबुज, डी अम्बु। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 का बादल का पर्यायवाची है, आपको बताना है प्यारे दोस्तों बादल का पर्यायवाची कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची नीरद है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग कमेंट करके बताइए इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपको बताना है इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द क्या है। ए दूरदर्शी, बी दत्तचित्त, सी कुशाग्र बुद्ध, डी जितेंद्रिय। तो प्यारे दोस्तों इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। जितेंद्रिय कहा जाता है, इंद्रियों को जीतने वालों को जितेंद्रिय कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। वेरी वेरी प्रश्न प्यारे दोस्तों, आपको बताना आहा शब्द क्या है। इसी प्रकार से प्रश्न यूपीटेट पूछा जाएगा, बनेगा आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द को बताना है क्या है। ए संज्ञा है, बी सर्वनाम है, सी अव्यय है, डी विशेषण है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा। आहा जो है प्यारे दोस्तों यह अव्यय है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पुल्लिंग से एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, ये प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये सारे चैप्टर आप जरूर पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। ए नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। आपको इसमें बताना है ऑप्शन में कौन सा पुल्लिंग है प्यारे दोस्तों। ए नदी, नदी क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। नदी बहता है कि बहती है, नदी क्या होता है, नदी बहता है नहीं, नदी बहती है, यह स्त्रीलिंग है। इलायची हरा है कि इलायची हरी है, इलायची हरी है प्यारे दोस्तों, और नदी बहती है। पानी पिया जाता है कि पी जाती है, तो पानी पिया जाता है प्यारे दोस्तों, पानी पिया जाता है, इसलिए पानी पुल्लिंग है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। पानी जो है वह पुल्लिंग है, पानी पिया जाता है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से प्रश्न आपको यूपी टेट में देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। अभी हम आपको संधि का जिक्र कर रहे हैं, संधि से प्रश्न आ गए प्यारे दोस्तों। पवन का संधि विच्छेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ए प धन अवन,
बी पधनवन, सी पोधनन, डी पौधन अन। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? पवन का संधि विच्छेद कौन सा है प्यारे दोस्तों? पवन का संधि विच्छेद पोधन अन होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्यारे दोस्तों, यही प्रश्न हूबहू यूपी टेट में रिपीट हुआ है। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन भी यही रहेगा, प्रश्न भी यही रहेगा प्यारे दोस्तों। मनोधन रथ, बी मन धन ओरथ, सी मनोधन रथ, सी मन धन रथ। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वह मन धन रथ होगा प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, विद्यार्थी का या विद्यार्थी उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है विद्यार्थी उदाहरण है किसका है? ए वृद्ध संधि का, वृद्ध स्वर संधि का, बी गुण स्वर संधि का, सी व्यंजन स्वर संधि का, डी दीर्घ स्वर संधि का। आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों विद्यार्थी उदाहरण है किसका है? क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? विद्यार्थी जो उदाहरण है वह दीर्घ स्वर संधि का है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिग्भ्रम उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों दिग्भ्रम उदाहरण है। ए विसर्ग संधि का, बी अयाद स्वर संधि का, सी व्यंजन संधि का, डी यण स्वर संधि का। तो प्यारे दोस्तों दिग्भ्रम जो उदाहरण है वह व्यंजन संधि का है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, आकाश और पाताल के बीच में ये जो चिन्ह लगने वाला है प्यारे दोस्तों यह कौन सा चिन्ह है? ए अल्प विराम चिन्ह, बी विस्मयादि बोधक चिन्ह, सी योजक चिन्ह, डी उदाहरण चिन्ह। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग कमेंट करके बताइए। और चिन्ह से भी प्यारे दोस्तों एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है, केवल 10-12 चिन्ह हैं, आप उसको याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ये सारे चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से। आपको ये चिन्ह, प्रत्यय, उपसर्ग, वर्णमाला ये सारी वीडियो आपको मिलेगा प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है प्यारे दोस्तों, तो कौन सा है? हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। इसको योजक चिन्ह कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो नई शब्द है प्यारे दोस्तों वो क्या है? ए सर्वनाम है, बी क्रिया है, सी क्रिया विशेषण है, डी विशेषण है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है प्यारे दोस्तों। नई शब्द क्या है? तो नई शब्द जो है वह विशेषण है। साड़ी कैसी है? साड़ी नई है, साड़ी की विशेषता बता रही है कि साड़ी नई है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। साड़ी जो है वह नई जो है वह विशेषण है प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव से एक एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा प्यारे दोस्तों देखने को। ए आम्र, बी दूध, सी शहीद, डी खिड़की। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग कमेंट करके बताइए। तो प्यारे दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है? हमारा ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। आम्र जो है प्यारे दोस्तों यह तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द है आम का, ऑप्शन संख्या हमारे से आम का जो तद्भव शब्द है, तद्भव,
तद्भव शब्द आम्र का तद्भव शब्द जो है वह आम होता है प्यारे दोस्तों। दूध जो है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? दूध का जो तत्सम होता है प्यारे दोस्तों वह दुग्ध होता है। दूध का तत्सम दुग्ध होता है प्यारे दोस्तों। और ये जो शहीद शब्द है यह क्या है? यह अंग्रेजी शब्द है। शहीद क्या है? अंग्रेजी शब्द है। और खिड़की क्या है? खिड़की जो है वह देसी शब्द है। खिड़की देसी शब्द है और शहीद विदेशी शब्द है। अंग्रेजी क्या? विदेशी शब्द है। यह विदेशी शब्द है प्यारे दोस्तों। इसलिए हमारा ऑप्शन संख्या है ए सही हो जाएगा। आम्र जो है वह तत्सम शब्द है, आम्र का तद्भव आम होगा। दूध जो है प्यारे दोस्तों यह तद्भव शब्द है, दूध का तत्सम दुग्ध होगा। शहीद जो है ये विदेशी शब्द है प्यारे दोस्तों, और खिड़की जो है यह देसी शब्द है। देसी, विदेशी, तद्भव, तत्सम, एक या दो प्रश्न आपको हर चैप्टर से मिलेगा प्यारे दोस्तों। इसलिए ये सारे चैप्टर आप लोग ज़रूर तैयार करिए। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है प्यारे दोस्तों? ए बैंक, बी अमीर, सी अग्नि, डी मुंह। तो प्यारे दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। मुंह जो है तद्भव शब्द है प्यारे दोस्तों। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? इसका तत्सम शब्द, मुंह का तत्सम शब्द मुख होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? मुख होता है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देना है प्यारे दोस्तों। हम लोग जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है, यही हम लोग गलती करते हैं। प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आगे जो नहीं दिया शब्द है प्यारे दोस्तों इस पे बहुत विशेष ध्यान देना है। ए दिनकर, बी रवि, सी आंशुमाली, डी यामिनी। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे दोस्तों यामिनी जो है वह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है और बाकी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम आपके बीच में यूपी टेट 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का लेके आए थे प्यारे दोस्तों। आपको व्याख्या कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपको नेक्स्ट टाइम जब वीडियो लेके आएंगे कल या परसों, आपको उसके 2011 के बाद का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम वो पेपर आपके बीच में लेके आएंगे और आपको बताएंगे पैटर्न में कैसे कैसे बदलाव हो रहा है, प्रश्न किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी प्यारे दोस्तों। सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे हमारा हौसला, हमारा मनोबल उतना बुलंद होगा प्यारे दोस्तों। हम आप सबके बीच में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आते रहेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 4 हो। बीपीएससी टीआरई 4 की क्लास जीके जीएस की चल रही है प्यारे दोस्तों स्टडी स्पार्क चैनल पे। आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर जुड़िए और वीडियो को देखिए। जो भी वीडियो प्रोवाइड किया गया है वे सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यूपी टेट की क्लास आपके बीच में लेके आ रहे हैं प्यारे दोस्तों। यूट्यूब पर फ्री में क्लास होगी, आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी प्यारे दोस्तों। बस सिर्फ आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, तैयारी करनी है और ध्यान से वीडियो को देखना है। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।